हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस तरीके से ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम किस तरीके से हल करते हैं। तो इसको इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हल करते हैं उसको हम कहते हैं बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल के तहत हम हल करते हैं। बोर्ड मास में क्या है, जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं जो इस तरीके से ब्रैकेट वाले, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले जो है छोटी ब्रैकेट उसको हम हल करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट और उसके बाद जो है बड़ी ब्रैकेट है इसको हम हल करेंगे। और जैसे सिंपल्स में कहा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड हल करेंगे। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ होगी तो हम पहले क्या करेंगे, डिवीजन हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हल करेंगे, उसके बाद एडिशन हल करेंगे और लास्ट में जो है सब्ट्रैक्शन हल करेंगे। जैसे कि अगर दो सिंबल एक जैसी आ जाए और हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। हमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस करना है। और अगर डिवीजन आ जाए तो सबसे पहले हम डिवीजन हल करेंगे। और ब्रैकेट में पहले ये ब्रैकेट, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है 1/5 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 4/15 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2/5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है 1/5 ये सेम ही रहेगा, 1/5 हम सेम रखेंगे, माइनस ये ब्रैकेट हम सेम रखेंगे, उसके बाद 2/5 सेम आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन हल करेंगे। तो डिवीजन को जब भी हम फ्रैक्शन में हल करते हैं तो डिवीजन को सीधा हम हल नहीं कर सकते, इसलिए कि हम क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम डिवीजन की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद आने वाला जो भी फ्रैक्शन होगा उसका नीचे वाला नंबर हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और ऊपर वाला नंबर जो है नीचे लिखेंगे। तो ये 4/15 है, ये हो जाएगा 15/4, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1/2 जो है सेम रहेगा। अब हम देखेंगे जैसे कि यहाँ डिवीजन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर हम पहले मल्टीप्लिकेशन हल करते हैं उसके बाद डिवीजन करते तो ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करनी है, डिवीजन हल करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद माइनस की निशानी। और अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट है इसलिए हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी और 1/2 प्लस 2/5 इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 और 5 की हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 5 की एलसीएम आएगी 10, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन, तो हमें पहले क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन हल करनी है, उसके बाद एडिशन हल करनी है। पर एडिशन जो है ब्रैकेट में, इसलिए हमें पहले छोटी ब्रैकेट हल करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एडिशन को हल कर लेंगे। और अगर यहाँ ब्रैकेट ना होती तो फिर हम क्या करते, एडिशन नहीं करते, सबसे पहले क्या करते, मल्टीप्लिकेशन करते। तो यहाँ हम ब्रैकेट में इसलिए ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 2 और 5 की एलसीएम निकालेंगे, 10 आएगी। 2 का टेबल 10 को 5 टाइम्स लगेगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 5 ही आएगा, यहाँ रखेंगे 5 प्लस, उसके बाद 5 का टेबल 10 को 2 टाइम्स लगेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 4, ये हम ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 1/5 जो है सेम ही आएगा, माइनस की निशानी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हल करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ऊपर वाले जो भी नंबर हैं वो और नीचे वाले जो भी सारे नंबर हैं उनमें हम देखेंगे कि टेबल जो है सेम लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर सेम टेबल लगेगा तो हम उनको आपस में काट देंगे, और अगर नहीं लगेगा तो ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 5 का टेबल 5 को लग रहा है 1 टाइम और 15 को भी लग रहा है 3 टाइम। उसके बाद 2 का टेबल 2 को 1 टाइम और यहाँ 2 को 1 टाइम। अब हम देखेंगे टेबल नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। तो ये हो गया 3/4 माइनस, उसके बाद 5 प्लस 4 हम क्या करेंगे, लिखेंगे 9 और अपान में 10 आ जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो ये एक रकम हो जाएगी। जब भी ब्रैकेट में 2 या 3 या 4 रकम हो, उनको हम हल करके जब एक रकम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। तो ये 5 प्लस 4 9 हो गया, 9/10। तो अब हम क्या करेंगे, ये छोटी ब्रैकेट जो है इसको हम हटा देंगे, बाकी करली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट ये जो है रह जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे 1/5 जो है सेम ही रहेगा, 1/5 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 3/4 माइनस 9/10। इनको हल करेंगे तो माइनस में भी हम क्या करेंगे, 4 और 10 की एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 10 की एलसीएम आएगी 20। 4 और 10 की एलसीएम कितनी आएगी,
20 आएगी। अब 4 का टेबल 20 को कितनी टाइम लगेगा, 5 टाइम लगेगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 15 प्लस की माइनस की निशानी। उसके बाद 10 का टेबल 20 को कितनी टाइम लगेगा, 2 टाइम लगेगा। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो यहाँ आएगा 18 आएगा। ब्रैकेट हम लगाएंगे। उसके बाद 1/5 जो है हम सेम रखेंगे। यहाँ माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे अब 15 माइनस 18। अब हम देखेंगे कि माइनस ये 15 जो है ये प्लस की रकम है और 18 जो है माइनस की रकम है। तो हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हम ये 10 है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर हम 5 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -5 आएगा। यहाँ 10 जो है प्लस का है और यहाँ 5 जो है प्लस का है। तो यहाँ प्लस की रकम बड़ी है और माइनस की रकम छोटी है, इसलिए हम 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। और ये 5 किसका है, प्लस का 5 है, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं हैं। उसी तरीके से अगर 5 में से -10 करेंगे तो यहाँ 5 जो है प्लस का है और -10 करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो माइनस में आएगा, -5। तो उसी तरीके से अगर 18 में से हम 15 माइनस करते तो कितना आंसर आता, 3 आता। लेकिन यहाँ 18 माइनस का है और 15 प्लस का है तो आंसर कितना आएगा हमारा, -3/20 आएगा। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 1/5। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ क्या है, माइनस है और यहाँ माइनस है। तो माइनस और माइनस आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो जब भी माइनस और माइनस आपस में टकराएंगी यानी कि मल्टीप्लाई होंगी तो वो कितनी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 1/5 प्लस 3/20। अब हम क्या करेंगे, 5 और 20 की एलसीएम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 20 आएगी। तो यहाँ 20 लिखेंगे। 5 का टेबल 20 को कितनी टाइम लगेगा, 4 टाइम लगेगा। यहाँ 4 प्लस 20 का टेबल 20 को 1 टाइम लगेगा। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आएगा। तो हम इनको ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 कितना आएगा, 7/20। ये जो है इसका आंसर है।